लॉक एंड की होगा। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे बायोकेमिस्ट्री में बायोकेमिस्ट्री के डिफिनेशन, स्कोप्स, इम्पोर्टेंस के बारे में। तो सबसे पहले हम बायोकेमिस्ट्री के डिफिनेशन को देखेंगे। तो बायोकेमिस्ट्री इज डिफाइंड एज द केमिस्ट्री ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोकेमिस्ट्री जो है वो साफ तौर से दिख रहा है कि दो शब्दों से मिलकर बनी है, बायो प्लस केमिस्ट्री। बायो प्लस केमिस्ट्री से बायो का मतलब जीव और केमिस्ट्री का मतलब रसायन से है, अर्थात केमिस्ट्री ऑफ लिविंग मैटर्स। ये बायोकेमिस्ट्री जो है जीवित कोशिकाओं में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया के बारे में अध्ययन करना। तो है कि बायोकेमिस्ट्री इज डिफाइंड एज द केमिस्ट्री ऑफ लिविंग मैटर्स। इसमें इसके बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत हम जीवित कोशिकाओं में होने वाली विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। बायोकेमिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू टू ब्रांच। बायोकेमिस्ट्री को दो भागों में बांटा गया है, एक है डिस्क्रिप्टिव और दूसरा है डायनामिक। डिस्क्रिप्टिव में वर्णनात्मक, अर्थात उसमें उसकी क्वालिटी क्या है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव कैरेक्टर देखा गया है। और डायनामिक के अंतर्गत उसके नेचर और रिएक्शन की बात की गई है। तो उसे हम इंग्लिश में देखेंगे। डिस्क्रिप्टिव बायोकेमिस्ट्री डील्स विद द क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव कैरेक्टराइजेशन ऑफ डिफरेंट सेल कंपोनेंट, अर्थात जो सेल के क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव अर्थात उनके गुणात्मक और वर्णनात्मक जो लक्षण है उसके बारे में बात की जाएगी डिस्क्रिप्टिव बायोकेमिस्ट्री में। और डायनामिक बायोकेमिस्ट्री इज रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ नेचर एंड मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्व सेल कंपोनेंट्स, अर्थात इसमें हम देखेंगे कि एक सेल के अंदर जो है सेल का स्टडी ऑफ नेचर एंड मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, अर्थात रिएक्शन के जो है नेचर को, अर्थात रिएक्शन की प्रकृति क्या है और रिएक्शन के मैकेनिज्म, उसके प्रकृति और उसके नेचर के बारे में, उसके प्रकृति और उसके मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे। अगर फादर ऑफ बायोकेमिस्ट्री की बात की जाए तो एंटोनियो लेवोजियर को माना जाता है। एंटोनियो लेवोजियर, इनको मॉडर्न बायोकेमिस्ट्री फादर कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न बायोकेमिस्ट्री। तो हमने बायोकेमिस्ट्री के बारे में, केमिस्ट्री इज डिफाइंड एज द केमिस्ट्री ऑफ लिविंग मैटर्स, अर्थात जो बायोकेमिस्ट्री है वो जीवित कोशिकाओं के शरीर में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया है। बायोकेमिस्ट्री डिफिनेशन के बाद हम देखेंगे स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द फील्ड ऑफ बायोकेमिकल रिसर्च। बायोकेमिस्ट्री जो है वो बायोकेमिकल रिसर्च के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इट हेल्प्स इन द स्टडी ऑफ सेवरल सब्जेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर, मेडिकल, एनिमल बायोकेमिस्ट्री, प्लांट बायोकेमिस्ट्री एंड इंडस्ट्रियल बायोकेमिस्ट्री। जो बायोकेमिस्ट्री है ये एग्रीकल्चर बायोकेमिस्ट्री को, एनिमल बायोकेमिस्ट्री, मेडिकल बायोकेमिस्ट्री और प्लांट बायोकेमिस्ट्री और साथ ही इंडस्ट्रियल बायोकेमिस्ट्री, तीनों बायोकेमिस्ट्री में जो है ये पांच के पांचों बायोकेमिस्ट्री में बायोकेमिस्ट्री जो है इन्वॉल्व है। अब एग्रीकल्चर बायोकेमिस्ट्री में हम के अंतर्गत सॉइल साइंस, न्यूट्रिशन, डेयरी और फूड केमिस्ट्री, ये चार विभाग आते हैं और बहुत सारे विभाग हैं, लेकिन ये चार मुख्य विभाग जो है सॉइल साइंस, इनमें मिट्टी की जांच, न्यूट्रिशन और डेयरी में दूध की जांच और उसके प्रिजर्वेशन के बारे में जो है फूड प्रिजर्वेशन, फूड केमिस्ट्री, ये चार मेन ब्रांच है। एनिमल बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत माइक्रोलॉजी, फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स, वेटनरी, जूलॉजी, ये पांच मुख्य सब्जेक्ट आते हैं। प्लांट बायोकेमिस्ट्री में प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट प्रोडक्शन, प्लांट पैथोलॉजी और फॉरेस्ट्री। इंडस्ट्रियल बायोकेमिस्ट्री में फार्मास्यूटिकल्स, फूड प्रिजर्वेशन, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, फूड टेक्नोलॉजी और शुगर इंडस्ट्री, ये पांच मुख्य इंडस्ट्रियल बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं। अगर एक को अलग टर्म में डिवाइड करें, जैसे एग्रीकल्चर बायोकेमिस्ट्री, तो एग्रीकल्चर अंडर दिस बायोकेमिस्ट्री हम इसमें जो है एग्रीकल्चर बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत मिट्टी है, न्यूट्रिशन है, डेयरी दूध के बारे में और
फूड प्रिजर्वेशन के बारे में और बात करेंगे। अब एनिमल बायोकेमिस्ट्री में माइक्रोबायोलॉजी है, जिनमें हम सूक्ष्म जीव के बारे में अध्ययन करते हैं। फिजियोलॉजी है, पादप कार्की के बारे में अध्ययन करते हैं। जेनेटिक्स में हम बात करते हैं, जैसे हाइब्रिड वैरायटी है, अलग अलग वैरायटियां निकालते हैं। अब वेटनरी में हम जंतुओं के बारे में, मुर्गी पालन, पशुपालन, इनमें करते हैं। जूलॉजी में हम जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं। प्लांट ब्रीडिंग है, प्लांट प्रोडक्शन है, प्लांट पैथोलॉजी है, फॉरेस्ट्री है। प्लांट पैथोलॉजी में और प्रोडक्शन में हम अधिक से अधिक उत्पादन कैसे प्राप्त किया जाए बायोकेमिस्ट्री के द्वारा, उसके बारे में अध्ययन करते हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। प्लांट पैथोलॉजी है, प्लांट पैथोलॉजी में हम बात करते हैं बहुत सारे रोग लग जाते हैं पेड़ पौधों पर, तो उसका नियंत्रण कैसे किया जाए, अगर लग गए हैं तो लगने से पहले कैसे नियंत्रण किया जाए। फॉरेस्ट्री के अंतर्गत हम पेड़ पौधों को पुनः उगाना और उन्हें जो है संरक्षित करना, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। प्लांट ब्रीडिंग में हाई यील्डिंग वैरायटीज, नई नई किस्में जो है उसके बारे में। इंडस्ट्रियल बायोकेमिस्ट्री में ये औषधि के रूप में, फूड प्रिजर्वेशन के रूप में, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में भी बायोकेमिस्ट्री की अहम भूमिका है। फूड टेक्नोलॉजी, अच्छी तरह की लकड़ियों का अच्छे तरीके से उपयोग कैसे किया जाए। शुगर इंडस्ट्री, गन्ने के द्वारा जो चीनी बनाई जाती है या चुकंदर के द्वारा, उसमें शुगर इंडस्ट्री में भी हम बायोकेमिस्ट्री का अहम रोल रहता है, उसमें भी हम बायोकेमिस्ट्री का अध्ययन करते हैं। स्कोप्स के बाद अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री। इंपॉर्टेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री में द नॉलेज ऑफ बायोकेमिस्ट्री इज ऑफ अ विटल importance in your life. It is very useful in agriculture, medicine and medical treatment. तो बायोकेमिस्ट्री जो है वो हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी है, और यह एग्रीकल्चर में जो पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स बनते हैं उनके लिए, तथा मेडिकल ट्रीटमेंट, पौधों के मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भी ये बायोकेमिस्ट्री अहम भूमिका अदा करती है। अब इम्पोर्टेंस की बात की जाए तो इंक्रीजिंग क्रॉप प्रोडक्शन, इट इज हेल्प टू, बायोकेमिस्ट्री इज हेल्प टू इंक्रीजिंग क्रॉप प्रोडक्शन। अर्थात बायोकेमिस्ट्री के उपयोग से हमारे फसल उत्पादन पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है, अर्थात उसमें बढ़ोतरी होती है। इंक्रीजिंग क्रॉप प्रोडक्शन। प्रिजर्वेशन ऑफ वेजिटेबल एंड फ्लावर्स, जो पहले जो सब्जियां और फूल हैं, पहले जो जल्दी खराब हो जाते थे, उन्हें सुरक्षात्मक रूप से बायोकेमिस्ट्री के जरिए उन्हें सुरक्षात्मक रूप से, जैसे पहले टमाटर जो होते थे वो बहुत जल्दी सड़ जाते थे, अब टमाटर काफी दिन तक रखे रहते हैं, वो सब इम्प्रूव्ड वैरायटी की वजह से हुआ। तो बायोकेमिस्ट्री इज हेल्प टू इन प्रिजर्वेशन ऑफ वेजिटेबल एंड फ्लावर्स। और अब तीसरा देखेंगे, तीसरा कैरेक्टर, इट इज हेल्पफुल इन नोइंग ऑफ फूड रिक्वायरमेंट ऑफ एनिमल्स। अर्थात जो जंतुओं को जो भोजन दिया जाता है वो कितनी मात्रा में दिया जाए, या हमें जो भोजन दिया जाता है, हमें संतुलित भोजन कितनी मात्रा में कैसे प्राप्त किया जाए, इसके बारे में बात की जा रही है। रिक्वायरमेंट ऑफ एनिमल, फूड रिक्वायरमेंट ऑफ एनिमल्स, अर्थात एनिमल्स, पशुओं को, जानवरों को, या हमें खुद मनुष्यों को कितना और कितनी मात्रा में भोजन दिया जाए, उसकी जानकारी हमें बायोकेमिस्ट्री से ही प्राप्त हुई। इट हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड टू रिमूव मेल न्यूट्रिशन। अर्थात जो है हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन, अर्थात जो हम भोजन कर रहे हैं क्या वह पूरी तरीके से संतुलित है या नहीं, और हमें जो है असंतुलित भोजन को एक किनारे करना है, और बायोकेमिस्ट्री की मदद से असंतुलित भोजन को एक किनारे करके हमें संतुलित भोजन को अपनाना है। और चौथे कैरेक्टर की बात की जाए तो इट इज हेल्पफुल इन द डिस्कवरी ऑफ मेडिसिन। बायोकेमिस्ट्री की मदद से हमने बहुत सारी अनेक मेडिसिन की खोज की, अनेक बीमारियों में उपयोग की जाने वाली मेडिसिन की हमने खोज की। अब पांचवें इंपॉर्टेंस की बात की जाए, इट इज हेल्पफुल इन द इल पर्सन एंड एनिमल्स। बायोकेमिस्ट्री की मदद से हम बीमार व्यक्ति तथा जानवर को, इल पर्सन एंड एनिमल्स, उसके बीमारी को दूर कर सकते हैं। छठवें इंपॉर्टेंस की बात करेंगे, इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द ब्रीड ऑफ बेनिफिशियल एनिमल्स एंड देयर न्यूट्रिशन। तो जो बेनिफिशियल एनिमल्स हैं उनके ब्रीडिंग और उनके न्यूट्रिशन में बायोकेमिस्ट्री की मदद से और अच्छा और बेहतर किया जा सकता है। इट इज इन्वॉल्व इन अंडरस्टैंडिंग द एक्शन ऑफ हर्बिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स। बायोकेमिस्ट्री की मदद से हम पेस्टिसाइड तथा हर्बिसाइड के
एक्शन को अर्थात उस वो किस तरह से कार्य करता है पौधों पर, उसको हम बड़े आसानी से समझ सकते हैं। तो आज हमने बायोकेमिस्ट्री में डिफिनेशन, स्कोप्स और इम्पोर्टेंस की बात की।